वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल हसन। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाबी स्टेज ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से। जिस तरीके से हुकूमत ने लॉकडाउन लगा दिया है, अब लॉकडाउन लगने से हमारे स्टेज के अदाकारों के लिए भी एक रोज़गार मुतासर होता है। रोज़गार मुतासर हो रहा है तो उससे उनका कहना ये है, उनकी डिमांड ये है कि ये जो इनके टाइम लिमिट इन्होंने दी गई है, इस टाइम लिमिट में ना तो उनका काम हो सक रहा है, ना वो कुछ कर पा रहे हैं, प्लस बाकी शहरों में ना कोई लॉकडाउन है और वहाँ मामूल के मुताबिक ही ड्रामास चल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज प्रोग्राम करें, जाने कि क्या वजह है, क्यों इतना सवियर किस्म का लॉकडाउन होने से हमारा आर्टिस्ट का जो है रोज़गार मुतासर हो रहा है। मेरे स्टूडियोज़ में हमारे बड़े प्यारे गेस्ट हैं, ज़फ़र इरशाद साहब हैं, सीनियर फनकार भी हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं फिल्म, टीवी, थिएटर के, और उसके साथ मेरे जो हैं रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पाकिस्तान में पंजाबी स्टेज ड्रामों को एक खास अहमियत हासिल है। इसी थिएटर ने जहां कई बड़े बड़े फनकार पैदा किए हैं, वहीं पर कई हजार छोटे बड़े फनकारों और बहुत से दूसरे लोगों का रोजगार भी इससे मुंसलिक है। मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन की वजह से जहां पर सभी कारोबारी जिंदगी मुतासर हुए हैं, वहीं पर थिएटर इंडस्ट्री को भी जोर का झटका लगा है। शहर लाहौर में 22 दिनों तक सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया। वजह यही थी कि स्मार्ट लॉकडाउन। थिएटर के औकात कई सालों से रात 11 बजे से 1 बजे तक चल रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हुए तमाम कमर्शियल एक्टिविटी को रात 8 बजे तक महदूद कर दिया गया, जिसमें लाहौर के थिएटर भी मुतासर हुए, जिसकी वजह से बहुत से फनकारों का रोजगार बंद हो गया। लेकिन अचंभे की बात यह है कि फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, साहिवाल, मुल्तान में ये थिएटर पुराने औकात पर चलते रहे। ताहम 22 दिनों की बंदिश के बाद शहर लाहौर के थिएटर को रात 10 बजे तक ड्रामा करने की मुंह जुबानी इजाज़त तो मिल गई, लेकिन मासवाए 1 या 2 थिएटर के किसी में भी ड्रामा ना हो सका। थिएटर मालकान का कहना है कि हमें वही पुराना वक्त रात 1 बजे तक इजाज़त दी जाए, जो मौजूदा सूरत हाल में शहरी हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही। लेकिन नुकसान इन छोटे फनकारों और ऐसे लोगों का है जिनके घर का चूल्हा इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब इरशाद साहब से जानते हैं कि ज़फ़र इरशाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हुकूमत ने आजकल आपने देखा है लॉकडाउन लगा हुआ है और हमारे ड्रामाज जो हैं एक रूटीन से हट गए हैं। एक आपको पता है लॉकडाउन लगने की वजह से एक जो सीक्वेंस में चीज़ चल रही होती है, एक रूटीन में चीज़ चल रही होती है, वो डैमेज हो रही होती है, उसको नुकसान पहुँच रहा होता है, तकरीबन इंडस्ट्री रुक ही जाती है। मगर जिस तरीके से बाकी शहरों में ड्रामाज वैसे ही चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखें, हुकूमत का जो SOP उन्होंने हमें दिया है, हमें उसके मुताबिक काम करना चाहिए। ठीक होगा। और पहली बात तो ये कि जो हमारा टाइम था 11 से 1 बजे, तो वो ड्रामा टाइम नहीं था, फैमिली टाइम नहीं था। अब फैमिली रात को जब 1 बजे 2 बजे वापसी करेगी, उसके साथ कोई हादसा होता है तो इंटरटेनमेंट तो ख़त्म होगी ना उनकी। ऐसा ही है। तो ये एक वक्त था जब रेड लाइट एरिया का टाइम होता था 11 से 1 बजे का। हम लोग जब ये इंडस्ट्री को हमने ज्वाइन किया तो उस वक्त हमारा टाइम था 8 बजे से 10 सवा 10 बजे एंडिंग टाइम होता था ड्रामे का, बड़ा खूबसूरत। 11 बजे हम लोग अपने घरों में होते थे। फनकार को वर्क करने के लिए ज़्यादा लंबी रात मिलती थी जिस पे वो अपना पेपर वर्क कर सकता था, स्क्रिप्ट लिख सकता था। लेकिन आज का जो दौर है, जिस वक्त पे ड्रामा ख़त्म होता था उस वक्त पे शुरू होता है, तो ये एक ज़्यादती है फैमिलीज़ के साथ। जहाँ तक हम बात करते हैं कि पब्लिक ये चाहती है कि रात को लेट नाइट शुरू हो, वो एक मखसूस तबका है जिनको बैठने की कोई जगह नहीं मिलती। अब जैसे चाय के होटल बंद हो गए हैं, मुख्तलिफ ढाबे या रेस्टोरेंट रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, तो इस काम को भी बंद होना चाहिए। ऐसा ही है। तो उसका एक लिमिट होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने जो 8 से 10 बजे का टाइम दिया है, अच्छा टाइम है, लेकिन इसको 8 से 11 बजे का टाइम कर दें तो मैक्सिमम 1 घंटा इंक्रीज कर दें आप। हाँ, 11 बजे एंड कर दें इस टाइम का, तो फैमिली उसी डेट के अंदर, सेम डेट में वापस अपने घरों को जा सकती है। जबकि ड्रामा शुरू होता है कि 21 तारीख को ड्रामा शुरू हुआ और वो 22 डेट जब शुरू हो जाती है तो उस वक्त एंडिंग टाइम होता है उसका। ऐसे ही। तो ये तो फैमिली टाइम नहीं है। लेकिन ज़फ़र साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हमारे आप देखें सिनेमाज में भी तो मूवीज़ रात को लेट लगती हैं, वो भी तो चलती हैं। अब मूवीज़ का जो है वो तरतीब कुछ और है। अच्छा। अब वो 3 बजे भी शो शुरू करते हैं, जबकि हम थिएटर 3 बजे शुरू नहीं कर सकते। तो उनका जो डिसिप्लिन है वो शुरू से ही एक सिनेमा का है कि उन्होंने 3 शो करने हैं, 4 शो करने हैं। हम लोग भी 3-3 शो करते हैं। जैसे अभी ईद पे मैंने शेखुपुरा में ड्रामा किया तो उसको फनकारों को 3-3 शो करने पड़े।
और 3 शो के अंदर कोई फनकारों के लिए एंटरटेनमेंट नहीं थी, कोई चाय पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, और वो ऐसे उनसे जैसे बेगार मजदूरी ली जा रही है। तो एक जुल्म मैंने देखा फनकारों के साथ, और उनको सिसकते देखा कि उनके साथ ज्यादती है कि 3-3 शो एक लाइव काम है, उसमें वो क्वालिटी नहीं रह सकती जो हमने पहले शो में परफॉर्म किया, जो एनर्जी पहले शो में थी वो थर्ड शो में नहीं हो सकती। फिर एक सबसे बड़ा नुकसान 3-3 शो का ये है कि मुख्तलिफ शहरों में 3-3 शो हो रहे हैं, जुमा हफ्ता इतवार 3-3 शो, 2-2 शो, जबकि ये ज्यादती है फनकार के साथ। वो 3 दिन के अंदर परफॉर्म करने के बाद उसको जो वैसे एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाएगी इंसान की, उसकी ब्रेक कर दी जाती है, वो स्पेल खत्म हो जाता है, ऑडियंस जो है वो भरपूर 3 दिन के अंदर एंजॉय करके खत्म हो जाती है। ये फनकार के साथ ज्यादती है, उसको 3 दिन के पैसे मिलते हैं जबकि उसका पूरा वीक जो है वो जाया होता है। मोहम्मद शहजाद, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लाहौर में तो सख्ती की हुई है, मगर बाकी शहरों में आप देखें अपने प्रोग्राम्स जो है वो चल रहे हैं, तो ये ज्यादती नहीं है? इस फर्क के मामले में क्या बात कहेंगे? यह है कि हमारी जो थिएटर इंडस्ट्री है ना, हाँ। इसके साथ सिर्फ कुछ चंद फनकार नहीं जुड़े होते, बहुत बड़े बड़े जिनके नाम है, हाँ। इनके साथ हजारों लोग जुड़े होते हैं। उनमें डांसर्स भी हैं, उनमें वो ऐसे ही है। टेक्नीशियंस भी हैं, जिन्होंने साउंड मास्टर भी हैं, हाँ, स्पॉट ड्रेस बॉयज भी हैं, डिजाइनर भी different हैं, किस्म ड्रेस मास्टर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट इनके। मेकअप आर्टिस्ट हैं, उसके बाद अंदर हॉल के Helpers अंदर हैं। सिक्योरिटी वाले हैं, गेट कीपर्स हैं, बुकिंग वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पूरी टीम जो वर्क है। ड्रामा इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होते हैं। ऐसे ही है। और पंजाब में तकरीबन 40 के करीब जो है वो थिएटर चल रहे हैं। हाँ। अगर एक थिएटर के साथ तकरीबन 60 से 70 लोग जुड़े हुए हैं, तो आप अंदाजा करें कि 40 थिएटरों के साथ कितने लोग वाबस्ता ऐसे होंगे। ही है, ऐसे अब लॉकडाउन हो गया, ठीक है, सारी दुनिया के पूरे पाकिस्तान के लिए हुआ, ठीक है, उन्हें महदूद कर दिया गया टाइम 8 बजे तक, लेकिन शादी हाल का टाइम भी 10 बजे तक है, ऐसे ही है। ठीक है। लेकिन देखिए लाहौर में थिएटर को कमर्शियल एक्टिविटी करार देकर 8 बजे इसको क्लोज कर दिया गया और 22 दिन ये थिएटर लाहौर का बंद रहा। हाँ। अब जाके गुज़श्ता 2 दिन पहले वर्बली ये भी मुज़बानी सिर्फ बात हुई है डीसी साहिबान के साथ और इंतजामिया के साथ कि इनको 10 बजे तक का एक ग्रेस पीरियड दे दिया गया है कि आप ड्रामा बेशक 7 बजे शुरू कर लें या 7:30 8 बजे शुरू कर लें, लेकिन आपने 10 बजे खत्म करना है, ठीक है। अभी ये इनको ग्रेस पीरियड मिला है, तो सिर्फ लाहौर के भी सिर्फ 2 थिएटर खुले हैं, एक कमाल थिएटर और एक प्रिंस थिएटर। अभी लाहौर के बाकी थिएटर जो है वो वैसे के वैसे बंद है। अब असल बात यह है कि इस वक्त फनकार कम्युनिटी जो है वो भी आपस में बटी हुई है, ठीक है। कोई कुछ लाहौर से बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ लाहौर के अंदर जो है वो छोटे फनकार है वो बिल्कुल बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। जफर शाह साहब मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखें कि जफर भाई, आपने देखा कि आर्टिस्टिक आपने ड्रामा करके दिखाया, 6:30 बजे 7:45 बजे से लेके 8 बजे आपने क्लोज किया बागे जनाब में, और उस जगह पे ड्रामा करके आपने दिखाया जो एक अरसे से डेड फ्लॉप है, ठीक है। अब ये बताएं कि जब वहां ड्रामा हो सकता है तो फिर 8 से 10 बजे तक या 11 बजे तक ड्रामा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ड्रामा, और आप इस चीज़ के विटनेस हैं कि फैमिलीज आई, बच्चे साथ थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। जवाद वसीम साहब ने जैसे परफॉर्म किया, फैमिलीज की आवाज़, उनका साउंड, और कोई आवाज़ किसी तमाशबीन की नहीं आई होगी आपको हाल में से, किसी ने ये नहीं कहा कि गाना क्यों नहीं है बीच में। तो बगैर गाने के ड्रामा चल सकता है, क्योंकि उसमें आप एक थीम रख दी ना, कोई मैसेज दे दिया। बिल्कुल, एक मकसद था उस ड्रामे का। फजल देखो, जब ये स्टोरी चल रही होती है ना ड्रामे की, जब एक पूरी स्टोरी चल रही होती है, तो फिर ऑडियंस जब उसको एंजॉय करती है, फिर वाज़ें नहीं कसते कोई भी, ठीक है। वाज़ें तब लगती हैं जब आपकी कहानी में दम नहीं होता, आपकी स्टोरी में दम नहीं होता, आपका स्क्रिप्ट जो है वो कमजोर होता है, तो फिर आवाजें लगती हैं, फिर हाल से आवाजें भी लगती हैं, हाल से बहुत कुछ होता है, फिर वो कहते हैं कुछ और दिखाओ, ठीक है। ऑडियंस, अब आपने ऑडियंस किस तरह की डेवलप कर ली है, या ऑडियंस भी तो आप लोगों ने डेवलप की है ना। जफर साहब, ये बताएं कि ये टाइम कब से 11 बजे से 1 बजे तक हुआ? आपने तो बड़े बड़े सीनियर लोगों के साथ काम किया, आपने मामला साहब, बब्बू बुराल साहब, खालिद अब्बास डार साहब, हमारे सेल अहमद साहब, हमारे जितने लीजेंड्स हैं सबके साथ आपने काम किया है, माशाल्लाह। बड़े पुराने फनकार हैं, लगते नहीं है। देखें, वो जो है हमारे लिए मास्टर कॉपीज थी, जिनके साथ हमने काम किया, जिनको देख के हम इन हुए। परवेज रजा साहब, अमान साहब, डार साहब, जितने भी हमारे, लेकिन जो टाइम की बर्बादी शुरू हुई, ये मैं टू बी वेरी फ्रैंक कहूँगा, ये मुशर्रफ दौर में शुरू हुई।
ठीक हो गया। जब म्यूजिकल नाइट्स की इजाजत मिली और पब्लिक को एक तरफ लगा दिया गया कि लो जी तुसी अपना एंजॉय करो, इधर कोई ना देखे, तो उस वक्त टाइम की बर्बादी शुरू हुई। रात को 2-2 बजे तक शो चलते थे, म्यूजिकल नाइट्स चलती थी, उसमें भी हम लोग परफॉर्म करते थे, फनकार एंट्रीज करते थे। वो कह लें कि एक मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट थी, डांसिंग प्रोग्राम भी थे, कॉमेडी भी थी, लेकिन उसने थिएटर को बर्बाद कर दिया। वहां से डांस जो है वो इसमें इंक्लूड हो गया थिएटर के अंदर, फैमिली चली गई और एक मखसूस तबका आ गया थिएटर में। जफर शाह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर अब इस तरह के लॉकडाउन रहेगा और अगर ये थिएटर्स में आप लोग काम नहीं करेंगे इस टाइम के मुताबिक, तो आपको नहीं लगता इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुतासिर होगी? नहीं, इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मास वाइब प्रोड्यूसर के, जो आज का प्रोड्यूसर है उसको फर्क पड़ेगा। उसकी तमाश भी नहीं खत्म होगी, उसकी याशियाँ खत्म होंगी, इसलिए कि आजकल गवर्नमेंट का तो टैक्स है ही नहीं थिएटर में। अच्छा, जितने वो शो पैक कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स ही कोई नहीं है, और वो इस वक्त भी चीखे मार रहे हैं कि 40,000 रुपये जो सेंसर की फीस है उसको जो है माफ किया जाए, जबकि उससे ज्यादा तो कमा नहीं लेते, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा कमाते हैं। जफर साहब ये देखें, आपने बंद भी रहा थिएटर, आपका थिएटर कितने दिनों से बंद है, छोटे फनकार जो है वो पिस रहे हैं, लेकिन आप इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? आपके साथ जो बड़े नाम हैं, जो बड़े फनकार हैं, वो कहाँ हैं? यूनिटी नहीं है। आपकी यूनिटी क्यों नहीं है आपके अंदर भी? आप अपनी आवाज अपनी गवर्नमेंट तक क्यों नहीं आवाज पहुंचा रहे कि हमें ये थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दिया जाए ताकि एंटरटेनमेंट का सिलसिला चलता रहे? देखिए शहजाद साहब, मैं 1 साल से समझे कि घर बैठा हुआ हूँ। मैंने अगर 1 साल के अंदर ड्रामा किया, एक ड्रामा मैंने किया है सलाम शाह जी महफिल थिएटर में, वो आपने भी देखा, और एक अच्छा ड्रामा था, कैसर सनाउल्लाह खान साहब की अच्छी कोशिश थी, तो वो ड्रामा मैंने एक ड्रामा किया 1 साल में। तो मैंने तो नहीं कहा कि मेरा माशी कत्ल हो रहा है, ये अभी 4 दिन इन फनकारों को, सुपरस्टार्स को घर बैठना पड़ गया और उन्होंने कहा कि माशी कत्ल हो रहा है, जबकि वो घर नहीं बैठे, वो दूसरे शहरों में जाके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो टीवी पे भी बैठ रहे हैं। वो गुजरांवाला, फैसलाबाद, जहाँ 11 बजे का टाइम है, वहां पे वो उनका तो रिज़्क जारी है, सिर्फ पैसा हमारी फील्ड में टॉप 10 के पास है, जबकि नीचे 90% जो है वो सब लेबर है। फर्क उनको पड़ा है, और ये नहीं कि ड्रामा चल रहा है और वो जो 90% है लेबर वो एंजॉय कर रही है, नहीं, फर्क फिर भी उन्हीं को पड़ेगा। शो नरम होगा तो उन्हीं से कहा जाएगा नहीं आज का शो कंप्रोमाइज कर लें, अगर शो अच्छा है तो उसमें उसका प्रॉफिट नहीं है। फिर ये डबल शो चलाने के बाद जो ऑडियंस को एक ख़राब कर दिया, क्वांटिटी जो है उसकी बढ़ा दी गई है, क्वालिटी ख़त्म हो गई, बिल्कुल बेमकसद काम हो रहा है। जब मैंने अल हमरा के अंदर 2005 में ड्रामे शुरू किए थे, मेरा एक ऐड चलता था अखबार में, पाकिस्तान फैमिली टाइम, ड्रामा ठीक 10 बजे शुरू हो जाएगा, जबकि मार्केट के अंदर ड्रामे का वही टाइम था 11:30 पौने 12 बजे ड्रामा शुरू होता था उन दिनों में। लेकिन मैं ड्रामा शुरू करता था 10 बजे और 12 बजे मैं उसको क्लोज कर देता था। फैमिलीज आती थी और उस वक्त के जो मेरे नाम थे ड्रामों के, मुन्ना झूठ नहीं बोलता, मोहब्बतें ड्रामा, जिसमें वहाँ के ईडी साहब ने स्पेशल क्वार्टर पेज के फीचर लगे हुए कि यार अगर ड्रामा देखना है तो ये आगे देखें, मोहब्बतें 2-2 महीने ड्रामा चल रहा है। मेरा एक ड्रामा महफिल थिएटर में आपने देखा होगा, मामा पाकिस्तानी, वो अपनी क्वालिटी के सिर पे 7 महीने चला। अब 7 दिन ड्रामा नहीं चलता, सिर्फ 3 दिन का ड्रामा होता है और फनकार पहले दिन ही कहता है बाकी 6 दिन रह गए। आज का फनकार कहता है बाकी 6 दिन रह गए, वो जिम्मेदारी नहीं लेता। जब आपको पता है कि ये ड्रामा 7 महीने रन करना है, फिर आप कितनी जिम्मेदारी के साथ परफॉर्म कर रहे होंगे। उस ड्रामे का जो मैं कहता हूँ हमारे लिए अवार्ड है कि सुहेल अहमद साहब ने फ्रंट पे बैठ के वो ड्रामा देखा, हमें अप्रिशिएट किया, कैश इनाम दिया हमें, वो हमारे लिए एक यादगार दिन है और हमेशा रहेगा जब तक हम हयात हैं। फिर उन्होंने उमर शरीफ साहब को बताया कि यार ड्रामा लगा हुआ है मामा पाकिस्तानी, वो जाके देखें। उसमें मोहसिन गिलानी साहब थे, मुजाहिर राना साहब थे, परवेज़ रज़ा साहब थे, उसके डायरेक्टर थे इरफान खान साहब। जबकि वो ड्रामा कमर्शियल होने के बावजूद एक ऐसा पैगाम रखता था कि जिसको पाकिस्तान इंडस्ट्री के बेशुमार स्टार्स ने देखा। इब्रार उल हक साहब, उनकी पूरी फैमिली देख कर गई, फिर शान साहब, फिर कितने बेशुमार फिल्म स्टार्स थे जिन्होंने उस ड्रामे को अप्रिशिएट किया और बगैर ब्रेक के वो ड्रामा चला। जफर साहब, अब ये इस तरह के ड्रामे क्यों नहीं आप पेश करते? अब क्या अब राइटर डायरेक्टर नहीं है? प्रोड्यूसरों को क्या लालच लग गया है? कौन सी लत लग गई ऐसी कि जो प्रोड्यूसर इस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस नहीं करते? आजकल प्रोड्यूसर हैं या फ्रांसर हैं तो या इन्वेस्टर हैं, ठीक है,
राइटर डायरेक्टर वो कहाँ चले गए हैं, डायरेक्शन कहाँ Themes चली नहीं गई, है। स्क्रिप्ट कहाँ चला गया। Themes आजकल टीम भी है, फनकार मौजूद हैं, बड़े से बड़े फनकार मौजूद हैं, लेकिन ऑडियंस कहाँ, किन लोगों ने इन ऑडियंस को दूर कर दिया जो थिएटर नहीं देखने आती इस तरह के ड्रामे। मेरा नहीं ख्याल ऐसे थिएटर्स में फैमिलीज जा सकती है जिस तरीके का शो देखिए हो रहा आपने जैसा बताया कि वो ड्रामे थे, बड़े आर्टिस्टिक ड्रामे थे, हुआ करते हैं। पाकिस्तान का स्टेज हमेशा दुनिया में नंबर 1 रहा है, लेकिन अब क्या चला गया, हमारे स्टेज को किसकी नजर लग गई है। हाँ। अब ड्रामा रह गया सिर्फ 15 मिनट का। ठीक होगा। 15 मिनट की पर्ची लेकर आते हैं, पर्ची ड्रामा है, ये पर्ची है जी, मुझे हाईलाइट परफॉर्मेंस चाहिए। अच्छा। अब फनकार 15 मिनट के अंदर वो स्क्रिप्ट भी याद करेगा, वो गेटअप भी करेगा, वो अपना ज़ेन मेक करेगा, और 15 मिनट के अंदर वो ड्रामा आपको हाईलाइट कैसे दे सकता है। गेटअप तो मेरे ख्याल खत्म ही हो गया जफर साहब। अब एक नौकरानी का रोल कर रही है एक लड़की, तो उसने लाख रुपए का ड्रेस पहना होता है। कौन सी नौकरानी भाई जो लाख रुपए का ड्रेस पहन के आ जाएगी स्टेज के ऊपर। गेटअप्स नहीं है। थिएटर में माँ गेटअप तो बहन, खत्म हो गया। माँ बहन का लफ्ज इतना इस्तेमाल हुआ है कि अब माँ का करैक्टर भी खत्म हो गया, बहन का करैक्टर भी खत्म हो गया। अगर कोई गलती से कोई बहन का या बेटी का रोल किसी ने कर भी लिया, हाँ। तो वो पब्लिक को वेव करती हुई हॉल के अंदर आती है वो आर्टिस्ट, तो वो जो बाप बना होता है वो भी एक अजीब सा गिल्टी फील कर क्या रहा होता वजह, है। किसका कसूर है ये सारा? ये प्रोड्यूसर का, और उससे पहले सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान जो भी हम लोगों को हैंडल करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। जो गलत कर रहा है, जो रॉन्ग नंबर है, उसको फौरन जो है सजा मिलनी चाहिए। स्क्रिप्ट सामने रख के आज भी ड्रामा नहीं हो रहा। उस्मा बुखारी साहिबा की इतनी सख्ती के बावजूद स्क्रिप्ट सामने रख के ड्रामा नहीं हो रहा। स्क्रिप्ट कुछ और है, ड्रामा कुछ और पेश किया स्क्रिप्ट जा रहा है। जो कॉपी जमा हुई है वो कुछ और है, वो एक साइड पे रख दी जाती है और आके पर्ची के ऊपर ड्रामा, लो जी असि दहान लगे ए वेख लो, तो वो ड्रामा दिखाया जाता है। जबकि ये फनकार के साथ भी बहुत बड़ी ज्यादती है, जिसकी वजह से आपने महसूस किया होगा कि ये 10 सालों के अंदर कोई नया स्टार नहीं डेवलप हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही जो आने वाले वक्त में सुहेल अहमद वही बनेगा, सारे या मुस्तान, पुराने वही एक फार्मूला चल रहा है। और फिर गाने अलहदा इकट्ठे ड्रामे के अंदर दिखा के जी पहले ड्रामा देख लो। जैसे ये फनकार है वैसी ऑडियंस है, जिस तरह की उनको चीज चाहिए वो वही कुछ उनको दिखा रहे हैं। हम लोगों ने उनको और इकट्ठा develop कर लिया। हाँ। कितनी इजाजत है। आपके दौर में भी गाने होते थे, लेकिन बड़े आर्टिस्टिक होते थे। सर लिंक में गाने आते थे कि यार ये कोई इजाजत क्लासिकल कितनी नहीं है है ड्रामे की, कोई क्लासिकल गाने की डांस कितनी नहीं इजाजत है। ड्रामे में। ड्रामे में देखें, मैं कहता हूं कि 19 गाने चले, ठीक हो गया। मुझे इस चीज का एतराज नहीं है, लेकिन गंदा गाना, गंदी शायरी, गंदा लिबास और गंदा एक्शन, मैं उसके हक में नहीं हूं। हाँ। लड़कियां परफॉर्म करें लेकिन अपने करैक्टर के साथ, हाँ। जो जैसे कोई फिल्म में थीम होता होनी है चाहिए ना, उसका कोई। हाँ। कि करैक्टर के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, करैक्टर के साथ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अब तो लड़की की परफॉर्मेंस होती है पब्लिक के साथ, जो ऊपर करैक्टर खड़ा होता है वो अपने आप को शर्मिंदा फील कर रहा होता है कि यार ये मैं क्यों खड़ा हूँ। तो अब तो हमारे आपका मतलब है आर्टिस्ट कि प्रोड्यूसर के साथ साथ जो सेंसर बोर्ड वाले हैं वो भी इसके जिम्मेदार है इसको बिगाड़ने में। सर बिगाड़ने में, लेकिन हाँ सेंसर ग्रुप करेगा तो आप ड्रामा लग रहा है ना। देखिए ड्रामा लग गया, अब उन्होंने स्क्रिप्ट सामने रखे क्यों नहीं देखा हाँ। कि ये सीन जो आप मुझे दिखा रहे हैं ये स्क्रिप्ट में कहाँ लिखा कहाँ है। है? हाँ। वो होना चाहिए स्क्रिप्ट में। वैसे स्क्रिप्ट याद उसकी हो- वजह से राइटर मर गया, राइटर ने मेहनत छोड़ दी। आजकल 99% मैं सब राइटर्स मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे इस चीज की कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई काम नहीं देगा, मुझे कोई टेंशन। मैं 1 साल से घर बैठा हूँ, अच्छा। कोई एक्टर मुझे पूछने नहीं आया। ये नहीं कि मैं कोई फिजिकली अनफिट हो गया हूँ कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मैं चल नहीं पा रहा, या मैं मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा। वो क्यों बिठाया गया कि यार इसके होते हुए हम लोग शर्मिंदा होते हैं। इसने मूव भी ठीक करनी है, इसने लाइन भी ठीक बोलनी है, इसने लूज टॉक भी नहीं करनी। मैंने एक लिमिट, एक बाउंड्री से आगे सारी जिंदगी मैंने कोशिश की है कि मैं उससे आगे ना पाँव लेकर जाऊं। उसकी वजह, एक तो मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मेरे क्लास फेलो हैं, कॉलेज फेलो हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक माशरे के साथ एक लिंक है। और आप वीडियो उठा के देख लें, वो गवाह होंगी इस चीज़ की कि जितने भी जो वल्गर आर्टिस्ट है वो मुसाफिर है, जो दूसरे शहर से उठ के आए, जो अपने शहर जाके फेस नहीं करते अपनी फैमिलीज को, अपने उस माशरे को फेस नहीं करते जहाँ से वो निकल के आए हैं मोहल्ले वालों से। अगर वो जाते भी हैं तो वो मोहल्ले वाले भी एतराज़ नहीं करते कि यार एनु की कहिए उन्होंने अरसे बात आया। उन लोगों ने कभी कॉलेज शाले देखा है? देखा भी है कि नहीं? अब मैंने ग्रेजुएशन की है इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस से लाहौर में, और मैंने एक वक्त गुजारा, एडिशनल जर्नलिज्म किया, मैंने उसके बाद ये कोर्स किया। मुझे 37 ईयर्स हो गए इस काम के अंदर, फील्ड में। इस फील्ड में, और अब आगे मुझे घर बिठा दिया गया है, जबरी रिटायरमेंट मुझे करवाई गई।
इस वक्त के स्टार्स ने, टॉप 10 ने मुझे बिठाया। वो टॉप 10 जो क्योंकि प्रोड्यूसर आप हैं, उनकी डिमांड पे पूरे नहीं उतर रहे। मैं उनकी डिमांड पे पूरा नहीं उतर रहा। मैंने लड़कियों के साथ उनके ना तो कोई पैगाम देना है, ना मैंने उन लड़कियों के सुलह करवानी है किसी तमाशबीन के साथ कि यार मुझे कार गिफ्ट कर देना। अच्छा। मेरी ये डिमांड्स नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये बात किसको क्या हो की रही जा है, रही है। हाँ, किस मद में हो रही है। और मैं पब्लिक को एक पैगाम दूंगा कि जैसे हम किसी बुराई का बाइकाट करते हैं ना, कि यार ये इस्राएल की प्रोडक्ट है इसका बाइकाट कर दो, ये इंडिया की प्रोडक्ट है इसका बाइकाट, ऐसे। इसी तरह हम गंदे ड्रामे का बाइकाट करेंगे तो ड्रामा ठीक होगा। अच्छा, ये जो 8 से 10 बजे तक इनको ग्रेड पीरियड मिला है ड्रामा वालों को, ठीक है ना, अभी वर्बली मिला है, अभी बस के ऊपर कोई अभी रिटर्न black and white नहीं है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इसको बरकरार रहना चाहिए? जी इंशाल्लाह ताला मेरी तो दुआ है कि इस टाइम को बरकरार रहना चाहिए। बहुत रिलीफ क्या मांग रहे हैं हमारे आर्टिस्ट, रिलीफ क्या मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, उनकी क्या Relief- डिमांड है? वो relief 11 से 1 बजे का रिलीफ मांग रहे हैं। तो आपको लगता है कि मिल जाएगा? सर देखिए, कुछ पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, 11 बजे से 8 आगे से 10 के दरमियान में ड्रामा हो सकता है? 8 से 10 बजे के दरमियान ड्रामा हो सकता है। हमने करके दिखाया है। गोशी अच्छा। खान साहब ने, शहजाद साहब इस चीज के विटनेस है कि फैमिलीज ने देखो, वो उसको तो फिर क्या appreciate किया। एतराजात हैं, फिर क्या वजह है, फिर क्यों नहीं वो थिएटर्स तो खोल रहे हैं जब आप देखिए, ग्रेस वो- पीरियड भी दे रहे हैं? वो हमारा एक्चुअली ना स्टारिज्म टूट चुका हुआ है। अच्छा, अब आज का जो स्टार है वो सिर्फ लड़कियों के सिर पे है। जो लड़कियां सीट्स लगवाती हैं, अगर वो लड़कियां ड्रामे में ना हो तो आपको अच्छा। कोई स्टार नजर ना आए काम करता हुआ। प्रोड्यूसर उनको पैसे नहीं देगा। अच्छा जफर साहब, क्या समझते हैं कि ये जो रेट्स हैं ड्रामे के, ये फैमिली के रेट्स हैं? ना, टू मच। मेरा ख्याल है अगर मुझे एज ए ऑडियंस कभी ड्रामा देखना पड़े अपने जेब खर्च के ऊपर, मैं कभी भी ना तो क्या रेट क्या है 8,000 6,000 पर सीट? पर सीट। क्योंकि 4 दोस्त मिलके आए हैं तो समझे 50,000 का उसको सिर्फ ड्रामा पड़ा है। अच्छा, और फनकार जो है, छोटा फनकार है, उसको पैसे नहीं मिल रहे। वो तरस रहा है कि मुझे पैसे मिले, मैंने बिजली का बिल देना है, मैंने ये करना है। वो पैसा फिर कहाँ जाता है? इतना पैसा तो बन रहा है। अच्छा प्रोड्यूसर जफर साहब देखें, प्रोड्यूसर माशाल्लाह इतना कमाते भी हैं ड्रामे से, इतने अच्छे अच्छे शोज भी लगते हैं, लेकिन ये 22 दिनों के अंदर जो छोटे फनकार है वो वैसे भी वो पिस बेचारे रहे हैं। वैसे ही पिस रहे हैं। वो बेचारे अपने घरों को बैठे हुए हैं। ये आपने अपनी टीम को नहीं लेके चल सकते कि चलो छोटा ड्रामा लगा दो यार, 8 बजे तक का 9 बजे तक का कोई ड्रामा लगा दो, ताकि कुछ चले, जो छोटे फनकार हैं उनको बेचारों का रोजगार तो चलता रहे, या कुछ चूल्हा तो चलता रहे उनका। थिएटर्स के मालिकान है, उनका भी तहफ्फुज़ात के लिए कोई हुकूमत कुछ कर रही है? मुझे फनकार कहते हैं कि शायद मैं नून लीग का हूँ, नून ग्रुप का हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ में कोई शर्मिंदगी नहीं होती अगर कोई मुझे कहता है कि मैं नून लीग का हूँ। तो उसके बावजूद मैं इस गवर्नमेंट के ऊपर एतराज़ करूँगा कि उन्होंने ड्रामे की प्रॉपर इस्लाह नहीं की। छोटे फनकार जो अलहमरा बंद किया गया है, वो फनकारों के साथ एक, मैं कहता हूँ कि बड़ा एक माशी कत्ल किया गया है। मेरे जैसे कितने फनकार घर बैठ चुके हैं जिनकी वक्त को ज़रूरत है। अलहमरा थिएटर, बल्कि पंजाब की जितनी आर्ट काउंसिल हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, वहाँ पे ड्रामा होना चाहिए, ताकि प्राइवेट थिएटर्स वाले उनसे लाए अमल सीखें कि कितने बजे ड्रामा शुरू होना है, ड्रामे के मैनरिज्म क्या है, ड्रामे का राइटर कौन है, राइटर्स कैसे आने चाहिए। 15 मिनट में ड्रामा लिख देता है आज का राइटर, इतना कंप्यूटर कौन है। नो डाउट कि हमारा पास जो हमारे और आर्टिस्ट हर हफ्ते हर हफ्ते 15 मिनट में इतना ड्रामा कैसे लिखा जा सकता है। मैं कहता हूँ मेरे सामने बिठाएं, मैं उनसे पूछता हूँ कितने ड्रामे लिख सकते हैं वो। नहीं, मैं पढ़ लिख के भी, ड्रामा लिख के भी, मैं इस चीज़ का दावा कर सकता हूँ कि मुझे एक ड्रामा लिखना हो तो मुझे उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक लफ्ज़ सोच समझ के लिखना पड़ता है। आज का राइटर डायरेक्टर एक्टर भी हो गया है और उसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि मैं एज ए डायरेक्टर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये बात मुझे करनी चाहिए। वो आपकी बात में खुद ही जवाब आ गया ना कि 15 मिनट का, फिर यही होगा ना। मैंने भी एज ए राइटर डायरेक्टर एक्टर काम किया है, लेकिन मैं पहले जो फर्स्ट डे होते थे ना, उसमें मैं अपने कैरेक्टर के ऊपर मेहनत नहीं करता था, मैं बाकी पूरे ड्रामे के ऊपर मेहनत करता था। उसके बाद मैं फिर अपने रोल के ऊपर मेहनत करता था। ड्रामा पहले 16 दिन का होता था, अब मैं कहता हूँ जो वक्त है, जैसे कास्ट ने चेंज ओवर आना है, तो 14 दिन का कम से कम ड्रामा होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, आप समझते हैं आर्ट काउंसिल को इस चीज़ का पाबंद होना चाहिए कि किसी को भी 2 हफ्ते से पहले कोई भी सेंसर ना दे। बिल्कुल ठीक है, सेंसर नहीं ड्रामा देखनी करना है वो कम से कम 14 दिन का करे, ताकि उससे एक तो ड्रामा बेहतर होगा, बेहतरी की तरफ जाएगा, एहसास और जिम्मेदारी पैदा होगी फनकार में। अच्छा, ये जो एंट्री
सॉन्ग्स होते हैं जब भी कोई आर्टिस्ट एंट्री करती है स्टेज के ऊपर, ठीक है ना। अभी आप बात कर रहे थे कि अभी कोई बेटी का रोल कर रही है, तो जब एंट्री कर रही है तो बाप तो वैसे ही उसके जो ना बाप का रोल कर रहा है उसकी तो आंखें वैसे ही झुक जाती हैं। यार मेरे साथ हुआ है, दो बेटियां मेरी बना दी। बंद नहीं होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? दो बेटियां मेरी बना दी उन्होंने, और मैं उनको बड़े उससे रिस्पेक्ट से आवाज दे रहा हूँ। वो जब अपेयर हुई हैं सेट के ऊपर, तो उनके ऊपर एक बड़ा एक वो म्यूजिक था डिस्को टाइप, और वो पब्लिक के अंदर वेव कर रही हैं। मैंने कहा ये कोई फ्लाइट बाहर की आई है, कौन है ये? मेरी बेटी है। अब मैंने जैसे वो ड्रामा किया, वो वीक निकाला, ये मेरा अल्लाह जानता है। अच्छा। कि मेरा अंदर नहीं मानता, ये फील का काम है, हम फील करते हैं। अब जफर इरशाद जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन जब किसी किरदार में आएगा तो उसको वो मूड तारीख करना पड़ेगा। ऐसे ही है। आज से पहले जितने भी सीनियर स्टार्स हैं, जितने भी, जिनको मैं मास्टर कॉपी कहता हूँ, कि उन लोगों को मैंने कभी बैक स्टेज पे हंसाते नहीं देखा, उनको मैंने किसी का चेज़ा लेते नहीं देखा। आज का फनकार चेज़े भी ले रहा होता है, वो फुल टाइम कॉमेडी कर रहा होता है, वो टिकटॉक पे बैठा है कॉमेडी कर रहा है। टिकटॉक पे आज का फनकार बैठा हुआ है, वो टीवी से भी कमा रहा है, वो फिल्म से भी कमा रहा है, वो थिएटर से भी कमा रहा है। उसको टिकटॉक पे ऐसी जो है लाइव बैठने की क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो लाइव बैठे और ऐसी गुफ्तगू करके पैसे अर्न करे? टू मच। लेकिन अब अगर आप क्या समझते हैं, प्रॉपरली एसओपीज को फॉलो किया जाए तो हमारे थिएटर दोबारा बहाल हो सकते हैं? बात यह है कि एसओपीज जो भी हो, ठीक है ना, हमारी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, ठीक है, उस्मान ज़ाद बुखारी साहबा से ये अपील है कि जो भी एसओपीज बनाए वो पूरे पंजाब में एक जैसी लागू होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि लाहौर में ड्रामा 10 बजे तक हो रहा है, साहिवाल में ड्रामा 1 बजे बंद हो रहा है, पंजाब को एक तरीके से 12 बजे बंद हो रहा है, गुजरांवाला में 1 बजे बंद हो रहा है। ये नहीं, दोहरा कानून नहीं होना चाहिए पूरे पंजाब में। एक एसओपीज होने चाहिए। तमाम डीसीओ जो हैं हमारे पंजाब के, उनको एक पेज पे होना चाहिए कि अब जो लाहौर में हो रहा है वो दूसरे शहरों को भी कॉपी करना चाहिए, ठीक है। और जो दूसरे इंडस्ट्री डिवाइड ना हो। अगर देखें, जब तक ये लाहौर के बाहर जो टाइम ओपन होगा और लाहौर में ड्रामा बंद होगा, तो फिर ये फनकारों का माशी कत्ल होता रहेगा, क्योंकि ये कभी भी एक पेज पे आ ही नहीं सकते। जब आपकी बड़ी करीम जो है वो लाहौर से बाहर चली जाएगी ड्रामा करने के लिए, ठीक है, और अपने जो छोटे फनकार हैं उनको लावारिस छोड़ देगी, ठीक है, और करीम लाहौर से बाहर जाकर ड्रामा कर रही होगी, तो फिर कभी इनमें इत्तेहाद नहीं हो सकता। इत्तेहाद भी कर सकते हैं ना, इत्तेहाद तभी होगा जब इन सब के लिए कानून भी एक जैसा होगा, ठीक है। अब लाहौर में और कानून है, साहिवाल में और कानून है, गुजरांवाला में और कानून है। ये नहीं होना चाहिए। जो भी हो एक कानून हो, बेशक 11 बजे से लेके 1 बजे तक हो, 1 बजे हो या 12 बजे हो या 11 बजे हो, लेकिन पूरे पंजाब में एक कानून जरूर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं जफर भाई? सॉरी मैंने आपकी बात काटी। नहीं, गवर्नमेंट को जब तक ये जितनी भी आर्ट काउंसिल है इनको फॉल नहीं करेगी, जितने सीनियर्स आर्टिस्ट हैं हमारे, परवेज रजा साहब हैं, इरफान खुसट साहब हैं, और दीगर जितने भी हमारे जो हयात हैं आर्टिस्ट, उनकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए। एक एक आर्ट काउंसिल उनके अंडर वर्क करनी चाहिए, और वो जो कानून बना दें, जितने बजे वो ड्रामा शुरू करें, जितने बजे एंड करें, उस शहर के कानून के हिसाब से वो सब प्राइवेट थिएटर्स के ऊपर लागू होना चाहिए। वो एसओपी प्राइवेट थिएटर्स के ऊपर लागू होनी चाहिए। ड्रामा उतने बजे ही शुरू हो जितना आर्ट काउंसिल में होता है, और आर्ट काउंसिल को स्पेशली ओनली फैमिलीज के लिए ओपन करना चाहिए। उसमें चाहे सब्सिडी देनी पड़े गवर्नमेंट को, लेकिन उस थिएटर को, उस जगह को, ये फनकारों की जगह है, ना कि ये कोई सेनेट का इजलास करने की जगह है या कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फनकारों को उससे दूर नहीं करना चाहिए। फनकार जब उसके साथ अटैच रहेंगे। फजल, ये बहुत बड़ी बात कर दी है जफर शाह साहब ने। देखें कि अगर जब तक आर्ट काउंसिल के हाल तकरीबन हर बड़े डिवीजन में मौजूद है, अगर अपने आर्ट काउंसिल हाल अगर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दे दे, ठीक है ना, वहां पर, और अपने एसओपीज बताए कि इन एसओपीज के साथ आप यहाँ पे भी ड्रामा कर सकते हैं, और काफी डेवलपमेंट हो सकती है, काफी पैसा जनरेट हो सकता है, बहुत जो है ना वो डेवलप हो सकता है, बहुत सारी डेवलप। और ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर करना चाहिए। अब सरगोदा में इनका हाल है, गुजरांवाला में बहुत सारी आर्ट काउंसिल, इनाम खान साहब घर बैठे हुए हैं, खालिद मोइन भट्ट साहब घर बैठे हुए, इस तरह एक लंबी लिस्ट है जो बड़े फनकार है, जिनकी पुराने और नोन लोग हैं हमारे। जो देखें, जब वो आप क्रिकेटर देख लें, क्रिकेटर जो होता है ना, अगर जो हमारे लेजेंड क्रिकेटर है वो किसी न किसी हालत में क्रिकेट के साथ एज ए कोच रहते हैं, एज ए कोच रहता है, कोई एक्सपर्ट होता है, कोई कमेंटेटर होता है,
जितने भी लीजेंड क्रिकेटर हैं, ठीक है। लेकिन ये ड्रामा फील्ड ऐसी है कि जितने जितने अच्छे जो ड्रामा राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, जो फनकार हैं, वो सारे घर बैठे हुए हैं। मोहम्मद शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। जफर इरशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया। अगले प्रोग्राम में मुलाकात हुई टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल हसन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।